तो अब यहां पर गाथा प्रारंभ होती है। शाइस्ता खां 3 साल तक दक्कन में रहा और 3 साल में इसने 70,000 की फौज को लेकर इतना दक्कन को लूटा, गांव के गांव जलाकर भस्म कर दिए। इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं यहां शाइस्ता खान ने की कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। शिवाजी महाराज तब यहां पर अपने 400 वीर मराठाओं को लेकर पुणे में प्रवेश करते, 70,000 की फौज के बीच में प्रवेश करते हैं और शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काटकर छत्रपति लौट कर आते हैं। तब यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज से इतना भयभीत हो गया शाइस्ता खां कि राजा जसवंत सिंह को अपनी सारी फौज देकर निकल गया। बाद में औरंगजेब ने नाराज होकर इसको बंगाल भेज दिया। यहां अप्रैल 1663 में शाइस्ता खां पर आक्रमण करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दिसंबर पहुंचता है। अब यहां पर शिवाजी महाराज मुहिम बनाने लगे क्योंकि वो प्रतिशोध लेना चाहते थे। जो 3 साल में दक्कन में बीता, वे इसका प्रतिशोध, इसका दर्द देना चाहते थे औरंगजेब को। और वो मौका मिला सूरत को देखकर, क्योंकि सूरत उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहां पर शिवाजी महाराज ने सूरत पर अपनी मुहिम चलाने की योजना बनाई। 8,000 घुड़सवार सेना लेकर शिवाजी महाराज निकलते हैं रायगढ़ से। यहां पर अब रणजीत देसाई बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी इस योजना की कि वे सूरत पर हमला करने वाले हैं, इसकी अपने जो खास मंत्री थे तानाजी, येसाजी, नेताजी, उनको भी नहीं बताया था कि वे करने क्या जा रहे हैं। वे सभी से कह रहे थे कि वे अहमदाबाद जा रहे हैं महाबत खां को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। औरंगजेब नाराज हो गया शाइस्ता खां पर जब आक्रमण किया शिवाजी महाराज ने, तो औरंगजेब को प्रसन्न करने जा रहे हैं, ये बातें शिवाजी महाराज ने यहां पर फैलाई। दूसरी चीज क्या की शिवाजी महाराज ने, यहां पर एक खबर भिजवा दी अहमदनगर। अहमदनगर में औरंगजेब का ही बेटा मुअज्जम रह रहा था, जो बाद में फिर औरंगजेब के बाद बादशाह भी बनता है। तो मुअज्जम को खबर भिजवा दी, ये अफवाह फैलवा दी कि यहां पर छत्रपति आक्रमण करने वाले हैं अहमदनगर पर। तो मुअज्जम अपने अहमदनगर को बचाने के लिए वहां पर मुगल फौज बुलाकर तैनात करने लगा। और तीसरा काम क्या किया, विगत 4 महीने में शिवाजी महाराज ने सूरत को गुप्तचरों से भर दिया। मतलब गली गली में गुप्तचर यहाँ शिवाजी महाराज के घूम रहे थे, कोई भिखारी बनकर, कोई बेलदार बनकर, कोई मजदूर बनकर, कोई अंग्रेजों का घोड़ों की घुड़साल में नौकरी कर रहा था। ऐसे करके शिवाजी महाराज सूरत की गली गली, एक एक घर और घर में रहने वाले पर कितनी संपत्ति है, ये सभी ब्यौरा शिवाजी महाराज के पास पहुंच रहा था। तो यहां पर शिवाजी महाराज अपने 8,000 घुड़सवारों को लेकर निकलते हैं। दिन में वे विश्राम करते हैं, रात में सफर करते हैं। धीरे धीरे यात्रा करते हुए वे मुगल सीमा में प्रवेश कर गए। इसको हिम्मत ही कहेंगे, इसके लिए लोहे की छाती चाहिए, क्योंकि औरंगजेब उस समय भारत के अधिकांश भाग पर शासन कर रहा था। शिवाजी महाराज से औरंगजेब की सेना 50 गुना थी, विशाल सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज को फिक्र नहीं थी। शिवाजी महाराज प्रतिशोध लेना चाहते थे। शिवाजी महाराज यहाँ सूरत से 16 कोस पहले अपना पड़ाव डालते हैं। यहाँ सूरत में दूत दौड़ते हुए आए इनायत खान के। इनायत खान कौन, जो सूबेदार है सूरत का। अकबर के समय से ही सूरत एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था मुगलों के लिए। मुगलों से पहले भी सूरत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंदरगाह था, यहाँ से सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, सारा व्यापार चलता था। सूरत को अगर आप देखोगे तो सूरत उस समय मुगलिया सल्तनत का पूरे भारतवर्ष का ही सबसे ज्यादा आय वाला एक बंदरगाह था। इसके लिए मुगल एक तय राशि हर साल सूरत की सुरक्षा पर खर्च करते थे, क्योंकि सुरक्षा नहीं होगी तो फिर कौन अपना माल लेकर आएगा। लेकिन इनायत खान इतना भ्रष्ट व्यक्ति था कि ये 5,000 लोगों की वेतन लेता था दिल्ली से, लेकिन 5,000 की जगह ये कभी 2,500, कभी 3,000, कभी 1,000, बस इतने ही व्यक्ति रखता था। बाकी वेतन को ये अपनी अय्याशियों पर खर्च कर देता था। तो सूरत की ऐसी ही व्यवस्था चल रही थी, लेकिन सूरत फल फूल रहा था, समृद्ध हो रहा था। और अगर आप सूरत से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा, भरूच का बंदरगाह। भरूच बंदरगाह सूरत से पहले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। सूरत से पहले सारा व्यापार भरूच से होकर ही जाता था। भरूच का मतलब भृगु कक्ष, भृगु ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो भरूच से ही सारा व्यापार होता था पूरे भारत देश के लिए। रोमन सोर्सेस में भी आपको नाम मिल जाएगा भरूच का। तो सारा मौर्यन काल में भरूच ही सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। मौर्यन साम्राज्य काल एक अद्भुत समय रहा है इस भारतवर्ष में, जिसके बारे में आपको जरूर पता ही होनी चाहिए। कैसे सम्राट अशोक रहे, कैसे चंद्रगुप्त रहे, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बुक सुन सकते हो, हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये हिंदी में है, आपकी भाषा में है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें 12 एपिसोड्स हैं, हर एक एपिसोड में अलग अलग
मौर्यन राजा के बारे में आपको बताया गया है। बहुत ही अद्भुत बुक है, लेकिन ये आपको मिलेगी कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको आपकी भाषा में बहुत सारे टॉपिक्स पर मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, हिस्ट्री, सभी कैटेगरी में आपको ऑडियो बुक सुनने को प्राप्त होती है। तो कुकू एफएम पर कंटेंट रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। तो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें। साल भर के लिए 399 कुकू एफएम आपको मिलेगा, लेकिन व्रत 50 अगर वाउचर कोड आप यूज करते हो तो फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ये आधे पैसे मिले, केवल आपको 199 देने होंगे 399 की जगह। तो जाएं, जल्दी करें, कुकू एफएम पर जाकर साइन इन करें और अपनी नॉलेज को इनहेंस करें। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज सूरत से 2.5 कोस पहले उदना में अपना शिविर लगाते हैं। बात पहुंच गई इनायत खां के पास। पहले इनायत खां को लगा के शिवाजी महाराज आ रहे हैं, ये झूठ है, क्योंकि शिवाजी महाराज मुगल सल्तनत को खुली चुनौती नहीं दे सकते। औरंगजेब का खौफ था पूरे हिंदुस्तान में, औरंगजेब को सीधी चुनौती ऐसा नहीं हो सकता। तो इनायत खां यहाँ आराम से चैन से अपनी बांसुरी बजा रहा है, लेकिन उस बांसुरी में बांस करने के लिए दूध दौड़ कर आया कि महाराज आक्रमण हो चुका है। शिवाजी 8000 की सेना लेकर पहुंच चुका है सूरत के द्वार तक। इनायत खां तब यहाँ पर होश में आता है और दौड़ लगाता है सूरत का जो किला था, सूरत फोर्ट था, उसकी ओर। सूरत एक शहर था और इसी शहर के दूसरी ओर एक किला बनाया हुआ था। तो इस किले में इनायत खां शरण पाता है। लेकिन कितना भ्रष्ट व्यक्ति है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो व्यापारी वर्ग था, क्योंकि पूरे सूरत में बात फैल गई, तो जो लोग किले की तरफ भाग रहे थे शरण लेने के लिए, इनायत खान इस दुष्ट ने उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी घूस ली, तब जाके उनको उस किले में आने दिया। क्या ही आदमी रहा है। यहां पर यह शहर अनाथ की तरह हो चुका है, क्योंकि जो रक्षक थे वे तो खुद जाकर छिप गए हैं। तब शिवाजी महाराज ने एक दूत को भेजा इनायत खां के पास। दूत ने जाकर संदेश दिया इनायत खां को कि इनायत खां खुद जाकर शिवाजी महाराज के सामने उपस्थित हो अपने 3 व्यापारियों के साथ। 3 व्यापारी जो उस समय सूरत के ही नहीं, एशिया खंड के भी सबसे ज्यादा पैसे वाले थे, अमीर थे, जिसमें बहरजी बोरा तो सबसे ज्यादा पैसे वाला एक व्यक्ति था। हाजी सैयद बेग और हाजी कासिम, ये 3 व्यक्तियों को शिवाजी महाराज ने मांगा। ये बात आपको डेनिस किनकेड की बुक में मिलेगी, जो उन्होंने बर्नियर जैसे इतिहासकारों के सोर्सेज से ली है। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज की बात जायज थी। वे 3 व्यापारी चाहते थे, उसके बदले में वे सूरत को कुछ नहीं करेंगे और अपनी खंडनी लेकर, खंडनी का मतलब होता है एक खंड लेकर वे निकल जाएंगे अपने राज्य की ओर। लेकिन यहाँ पर इनायत खां इतना घबराया हुआ था कि शिवाजी महाराज के सामने कहीं गया और उन्होंने गर्दन उतार दी, तो इनायत खां नहीं गया। बाकी और व्यापारी भी या तो अपने घरों में छिप गए, अपनी कोठियां बंद कर ली, या फिर किले में शरण पा गए। जैसा भी जिस पर प्रबंध हुआ वैसा कर लिया। एक अंग्रेज था यहाँ पर ऑक्सेंडन, उसने यहाँ पर बड़ी जोर की शूरवीरता दिखाई। कैसे दिखाई? ऑक्सेंडन के पास 200 व्यक्ति थे अंग्रेज, उसने अपने 200 व्यक्ति अंग्रेजों को लेकर और सूरत में मार्च किया, लेफ्ट राइट किया, ताकि और लोगों को जोश आ सके। और यहाँ पर लोगों को जोश आया भी कि अगर अंग्रेज अपनी रक्षा खुद कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 व्यक्तियों के साथ ऑक्सेंडन ने अपनी जो अंग्रेज कोठी थी, अपना अंग्रेज गोदाम था, उसकी रक्षा के लिए 4 तोपें ऊपर लगा दी छत पर और 200 व्यक्तियों के साथ बंदूक लेकर तत्पर हो गया अपनी रक्षा के लिए, अपने माल की रक्षा के लिए। और मजे की बात यह है कि शिवाजी महाराज ने इसके पास एक दूत भेजा था कि 3 लाख रुपए दे और हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं लूटेंगे। लेकिन चालाक तो धूर्त तो होते ही हैं। इसने कहलवा भेजा कि हमारे पास हीरे मोती तो है नहीं, हमारे पास तो मसाला पड़ा हुआ है, आप मसाला ले जाओ। लेकिन शिवाजी महाराज सूरत पर विजय करने आए थे, केवल सोना चांदी हीरे मोती, इसके अलावा वे कुछ नहीं लेंगे। वे जानते थे कि अंग्रेज धूर्त है, ये जानता है कि हम मसाले लेकर नहीं जाएंगे और ऐसे करके ये हमसे बच जाएगा। और वास्तव में ऑक्सेंडन बच गया। अब यहाँ पर सूरत में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने घरों में जाकर छिप रहे हैं, अपने गोदाम में जाकर छिप रहे हैं, जो भाग सकते थे वे भाग रहे हैं। गलियां सुनसान हो गई, सूरत शहर ही बिल्कुल सुनसान हो गया। शिवाजी महाराज का भय चारों ओर पसरा हुआ है सूरत में। तब यहां पर 5 जनवरी 1664 को एक मंजर सूरत शहर ने देखा। एक विशाल धूल का गुबार सूरत शहर की ओर बढ़ रहा था। शिवाजी महाराज के 8000 घोड़ों की टापों से इनायत खां का हृदय बैठा जा रहा था। हर हर महादेव का उद्घोष सूरत के आसमान में गूंज रहा था। बहुत दिनों बाद सूरत के आसमान में ये महादेव का उद्घोष गूंजा था, सदियों बाद गूंजा था। यहाँ पर शिवाजी महाराज बुरहानपुर दरवाजे के पास जाकर अपना शिविर लगाते। 1 कोस में होकर शिवाजी महाराज के यहाँ शिविर लग गया। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने
5 दिसंबर की शाम तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी उत्तर सूरत के व्यापारियों की ओर से, इनायत खान की ओर से नहीं आया। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने तानाजी येसाजी को आज्ञा दी कि वे सूरत शहर में जाकर घोषणा करवा दें कि जो भी व्यापारी अपनी खंडनी लेकर शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत करेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिसने भी अपने धन को दबाने की कोशिश की, चुराने की कोशिश की, उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। स्पष्ट खुला आदेश था। घोषणा जाकर यहाँ तानाजी करते हैं। तानाजी थोड़ा सा डराते भी हैं। 5 दिसंबर की रात में ही यहाँ तानाजी 2 घरों को आग लगा देते हैं, उनकी सारी संपत्ति लेकर शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इतने पर भी सूरतवासी जो व्यापारी थे वे नहीं कुनकते, वे नहीं जाते शिवाजी महाराज के सामने समर्पण करने। तब दूसरे दिन यहाँ पर शिवाजी महाराज उपस्थित हैं। बस अब एक ही उपाय रह गया है कि वे सूरत पर आक्रमण कर दें। तब यहाँ पर आपको एक और वाक्य मिलेगा कि रेवरेंड एम्ब्रेस करके एक पादरी था, प्रीस्ट था सूरत का, वो आता है और वो बताता है कि वो प्रीस्ट है, पुजारी है, उसको छोड़ दिया जाए, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। तो शिवाजी महाराज उसको तो छोड़ते ही हैं, उसके साथ में जो प्रीस्ट जिन व्यापारियों को नाम बताता है कि ये बहुत ज्यादा दान देते हैं धर्म के लिए, सेवा के लिए, शिवाजी महाराज उन व्यापारियों को भी छोड़ देते हैं। अद्भुत है शिवाजी महाराज का चरित्र। यहां पर शिवाजी महाराज ने बहुत सारे व्यापारियों को चिन्हित करके और ये कुर्तोजी राव को जिम्मेदारी दी कि उन व्यापारियों की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, और आज्ञा दी कि न स्त्री, न कोई बच्चा, न किसी निर्धन को सताया जाए, न किसी मंदिर, मस्जिद, न ईसाई घर को तोड़ाया जाए, उसमें घुसना ही नहीं है। ये सभी आज्ञा स्पष्ट थी शिवाजी महाराज की। तब यहां पर समय आ गया, शिवाजी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए, सूरत की ओर इशारा करते हुए अपने सेनापतियों से बोले, इस मुगलिया गरूर वाले सूरत को बदसूरत बना दो। हम औरंगजेब को पीड़ा देना चाहते हैं जो पीड़ा उसने हमें दी है। हम देखना चाहते हैं औरंगजेब को कैसी पीड़ा होती है जब उसके राज्य में कोई ऐसी तबाही मचाता है। शिवाजी महाराज की यहाँ खुली आज्ञा हो चुकी थी। सेनापति अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर टूट पड़े। सूरत पर चारों ओर से सूरत का कमरबंद कस चुका था। धीरे 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 सभी सेनापतियों के साथ यहाँ गुप्तचर भी हैं। वे गुप्तचर जो पहले से ही यहाँ पर निशान लगा चुके हैं घरों पर कि कौन से घर में कितनी संपत्ति है, किसको कितना यहाँ पर संपत्ति किसकी लेनी है। तो यहाँ पर गुप्तचर सभी सेनापतियों के साथ हैं। धीरे 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 एक एक घर में यहाँ पर जाकर दरवाजे टूटने लगे, संपत्ति बाहर आने लगी। बाद में उस घर में आग लगा दी जाती। धीरे धीरे ये सूरत शहर जलने लगा। सूरत शहर के जलने के कई सारे कारण हैं। कुछ तो ये कि मराठाओं ने आग लगाई, लेकिन कुछ यहाँ पर इनायत खां की जो किले की तोपें थी सूरत की, जब मराठा जाकर किले से जा टकराए तब इनायत खान ने अपने किले की तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए। मतलब अपने ही शहर पर उसके गोले गिरने लगे और उससे भी आगजनी फैल गई। एक और जो घटना घटी जिसने सूरत को बिल्कुल राख करवा दिया, वो घटना थी इनायत खां की बड़ी ही बेवकूफ़ी। इनायत खां यहाँ पर अब प्लान बनाने लगा अपने किले में बैठकर। वो ये उपाय बना रहा है कि शिवाजी महाराज की हत्या करवा दी जाए। तब यहाँ पर इनायत खान ने अपना एक दूत भेजा, उस दूत को बड़ा समझा बुझाकर भेजा। दूत यहाँ पर शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आता है। 4 आदमी, 4 सैनिक उसके साथ में थे। शिवाजी महाराज के सामने उस दूत को ले जाकर खड़ा किया जाता है। शिवाजी महाराज एक आम के वृक्ष के नीचे कनात लगाकर शिवाजी महाराज खड़े हुए हैं। उनके पीछे महादेव अंगरक्षक बनकर खड़े हुए हैं। चारों ओर उनके सेनापति, मंत्री आदि उपस्थित हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं इस दूत पर। लिखा है, जदुनाथ सरकार भी लिखते हैं, डेनिस किनकेट भी लिखते हैं, रणजीत देसाई भी लिखते हैं। शिवाजी महाराज यहाँ पर जैसे ही कहते हैं कि इनायत खां कैसे औरतों की तरह जाकर छिप गया है, जिस शहर की रक्षा करनी थी उसकी रक्षा करने की बजाय वो छिपकर बैठ गया है। तब यहाँ पर दूत बहुत देर से जो सुन रहा था वो एकदम से यहाँ पर क्रोधित हो जाता है। तब वो दूत बोला कि हम वो औरत नहीं है। अपना उसने खंजर निकाला और जैसे ही वो खंजर शिवाजी महाराज के हृदय में घोंपने वाला था, महादेव जो अंगरक्षक थे शिवाजी महाराज के, महादेव ने ऐसा हस्त कौशल का परिचय दिया कि वो मारता कटार शिवाजी महाराज के वक्ष में। तब तक तो उसका हाथ ही अलग कर दिया कटार के सहित। लेकिन इतना वेग था उस दूत में कि वो शिवाजी महाराज के ऊपर गिर पड़ा। शिवाजी महाराज भी गिर पड़े जमीन पर। शिवाजी महाराज उसके खून से सारे लथपथ हो गए। यहां पर अब एक गलतफहमी फैल गई। यहां पर लगा कि शिवाजी महाराज पर जानलेवा हमला हो गया, शिवाजी महाराज की हत्या हो गई।
और ये बात पूरे ही सूरत में आग की तरह फैल गई। बस क्या हुआ, मराठा जो सेनापति थे, मराठा सैनिक थे, अपने राज्य के लिए तो प्राण भी दे सकते हैं, उन पर हमला हुआ, उनकी हत्या कर दी। बस क्या था, पूरा सूरत ही उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ पर मराठा अपने आपे से बाहर हो गए। तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी महाराज ने जब ऐसी घटना घटते देखा तो शिवाजी महाराज दौड़े हैं अपने सेनापतियों को पुकारते हुए, उनको रोकते हुए, क्योंकि इसमें निर्दोष भी मारे जाएंगे। उसके बाद फिर शिवाजी महाराज, ये दूत का तो सरकलम तभी कर दिया जाता है, बाकी फिर 24 लोगों का सरकलम किया गया और वहां पर 30 लोगों के हाथ काट दिए गए। ऐसे करके यहां पर सेनापति जो शिवाजी महाराज के थे वो थोड़े शांत होते हैं, क्योंकि महाराज पर आक्रमण हुआ था, जानलेवा हत्या का। तो ये घटना भी यहां पर घटती है। सूरत धीरे धीरे करके दू करके जलने लगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन ये सूरत को बिल्कुल खाक बना दिया। सूरत की सारी संपत्ति शिवाजी महाराज के चरणों में आ जाती है। करीब 1 करोड़ से अधिक संपत्ति यहाँ शिवाजी महाराज को प्राप्त होती है। यहाँ पर एक एंथनी स्मिथ करके भी व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति था। जब वो लाया गया, कैद करके पकड़ के लाए मराठा, तब शिवाजी महाराज उससे खंडनी मांगते हैं, लेकिन वो अपने आप को गरीब बताता है। शिवाजी महाराज बोले कि इसके फिर दोनों हाथ काट दिए जाएं। तो एंथनी स्मिथ वहां पर कहता है शिवाजी महाराज से कि मेरे हाथ मत काटो, उर्दू में कहता, उर्दू उसको आती थी। स्मिथ बोला मेरे हाथ मत काटो, अगर आप मुझ पर रहम कर सकते हो तो मेरी गर्दन काट दो। शिवाजी महाराज बोले ठीक है, तो उसकी गर्दन उड़ा दो। तब जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आता है और गर्दन बस उतारने को होता है, लेकिन ये प्रार्थना कर रहा होता है स्मिथ। शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, तो एंथनी स्मिथ को यहाँ पर शिवाजी महाराज छोड़ देते हैं। ये थोड़ी देर कैद में रहता है, बाकी फिर 350 रुपये देकर मराठाओं को ये बाद में छूट जाता है। तो एंथनी स्मिथ ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सारा वाक्य वर्णन किया गया है। तो ऐसे करके सूरत को शिवाजी महाराज ने विजय किया। अपनी सारी संपत्ति शिवाजी महाराज लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने जो संगमेश्वरी जहाज थे, जो पानी के जहाज बनवा रखे थे, वो भी पहले ही पहुंचा दिए थे सूरत में। तो बहुत सारी धन संपत्ति उन जहाजों में भरी गई। बाकी धन संपत्तियां घोड़ों पर लाद कर शिवाजी महाराज अपने रायगढ़ की ओर निकल जाते हैं। लेकिन इतनी सारी संपत्ति, इतना बड़ा विजय अभियान शिवाजी महाराज के लिए धूल हो जाता है। जब वे रायगढ़ पहुंचते हैं, रायगढ़ में देखा कि झंडा झुका हुआ है। सभी लोगों के ऊपर जो सर पर पगड़ी होती है वो पगड़ी नहीं है, सभी की गर्दन झुकी हुई है, आंखों में आंसू हैं। फिरंगोजी से मिले तो फिरंगोजी के भी सर पर पगड़ी नहीं, गर्दन झुकी हुई। शिवाजी महाराज का हृदय बैठ जाता है। तब यहाँ पर पता लगता है कि शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिकार खेलते हुए चोट लगी और वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। तो सारी विजय शिवाजी महाराज के लिए यहाँ धूल हो जाती है। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई यहाँ सती होने को उतारू है। ऐसी विकट परिस्थिति शिवाजी महाराज के सामने उपस्थित है। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज माता जीजाबाई से लिपट जाते हैं। माता जीजाबाई को बड़ा ही समझा बुझाकर, सौगंध देकर सती होने से शिवाजी महाराज रोकते हैं। अब यहाँ पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे शिवाजी महाराज पर राजा जय सिंह का आक्रमण होता है, कैसे संधि होती है, वो सब चर्चा अगली वीडियो में होगी। यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।